तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हर साल हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा ये देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह का दिन भी माना जाता है, यानी कि इस दिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तुलसी का विवाह करते हैं। और कई घरों में तो तुलसी का विवाह पूरा जैसे घर में शादी होती है वैसे ही धूमधाम से करते हैं। बारात आती है और हजारों लोगों का खाना भी किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शादियों में किया जाता है। तो तुलसी का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया जाता है और अक्सर आपने देखा भी होगा। वर्ष 2021 में तुलसी का विवाह यानी कि देव उठनी एकादशी आने ही वाली है। आज नवमी का दिन है और परसों देव उठनी एकादशी शुरू होगी। तो तुलसी का विवाह कराना वैसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसकी एक अलग से कहानी है जो हमारे इस चैनल पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो हम वो कहानी फिर से डाल देंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी का विवाह तो करवाना चाहता है मगर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि तुलसी का विवाह धूमधाम से कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तुलसी के विवाह वाले दिन ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है ताकि उसे तुलसी विवाह का लाभ भी मिल जाए। और बहुत ज़्यादा अगर उसका सामर्थ्य नहीं है तो जितना हो सके उतना वो कर सके। कई लोगों की इच्छा होती है, मनसा होती है कि वो भी कुछ करे, लेकिन आर्थिक समस्याएं या फिर और कोई अन्य समस्याएं हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में शालिग्राम जी का तुलसी से विवाह यदि आप नहीं करवा सकते हैं, पूरे विधि विधान के साथ नहीं करवा सकते हैं, और आप तुलसी विवाह का लाभ भी लेना चाहते हैं, तो तुलसी विवाह के दिन आप कुछ उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या कार्य हैं जो आपको तुलसी विवाह के दिन करने चाहिए जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो तुलसी विवाह के दिन यदि कोई कुंवारी लड़की है और शादी नहीं हो रही है या फिर उसे मनचाहा वर चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तुलसी विवाह के दिन एक उपाय किया जा सकता है। तुलसी विवाह के दिन जो अविवाहित स्त्री है, जो अविवाहित लड़की है, उसके हाथों से माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए उसे, और अगले दिन उस चुनरी को उसे अपने पास में रख लेना चाहिए, अपने कपड़ों के साथ में रख देना चाहिए। ऐसा करने से मनचाहा वर मिलता है। और यदि विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो ऐसी परेशानियां जल्दी ही शीघ्र ही दूर हो जाती है। आप इसे टोटका भी समझ सकते हैं। देखिए, अक्सर लोगों के ज़िंदगी में दाम्पत्य जीवन में खासकर झगड़े होते ही रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ये झगड़े समाप्त हो जाएं और इस तरह से झगड़े और ना बढ़ें, तो तुलसी विवाह के दिन आप एक उपाय कीजिए। तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी माता पर 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी है, और उन अर्पित की गई सामग्री को आपको अगले दिन नेक्स्ट डे यानी कि बारस के दिन किसी सुहागिन स्त्री को आपको ये भेंट कर देनी है, दान कर देनी है। या फिर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, वहाँ आप इसे अर्पित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन के झगड़े समाप्त हो जाते हैं और अन्य तरह की सभी परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। यदि वैवाहिक जीवन में लगातार ही झगड़े बने हुए हैं तो तुलसी विवाह के दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। तुलसी विवाह के एक दिन पहले आपको तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लेने हैं और उन्हें आप पानी में इसे डुबो देना है, और फिर तुलसी विवाह के दिन यानी कि अगले दिन सुबह उस पानी को घर के मुख्य द्वार पर डाल देना है। और इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखिए कि पानी जब आप मुख्य दरवाजे पर डालें तो तुलसी के वो पत्ते नीचे नहीं गिरने चाहिए, ज़मीन पर नहीं गिरने चाहिए। तो कुछ बीच में लगा दीजिए और उन तुलसी के पत्तों को आप ग्रहण कर लीजिए। इसके अलावा यदि किसी की विवाह में देरी हो रही है
तो एक उपाय और किया जा सकता है। तुलसी विवाह वाले दिन आप इस उपाय को कीजिए। 7 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है आपको, यानी कि 7 साबुत हल्दी लेनी है, केसर लेनी है, गुड़ और थोड़े से चने की दाल लेनी है, और इस सारी सामग्री को एक पीले कपड़े में, आपको नए कपड़े में बांध लेना है। इसके बाद में इन सारी चीज़ों को आपको भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर अर्पित करना है। भगवान विष्णु से आशीर्वाद लीजिए, अपनी मनोकामना रखिए। ऐसा करने से शादी का योग जल्दी ही बन जाता है। तो ये भी उपाय आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। ये उपाय आप इस उपाय को भी करके देख सकते हैं। तो तुलसी विवाह के दिन खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह की अड़चन आ रही है, वो लोग इस तरह की उपायों को कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह से जुड़ी कहानी सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत में हम एक लिंक छोड़ रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह है जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।